हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आइए एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल जिसका नाम है स्कूल होम स्टडी में। जैसे कि हमने सीबीएसई की क्लास 10th की साइंस के सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसी सीरीज को चलते हुए हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस वो कंप्लीट हो गया। ऐसे दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उसे आप हमारी चैनल पे जाकर के वीडियोस देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं क्या अपना आज का पहला टॉपिक। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि हमारा एक्चुअली में जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते क्यों हैं। ये जो भी मतलब एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बॉन्ड क्यों बनते हैं, बॉन्ड बनने के पीछे एक कारण है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन गेन करना चाहते हैं, स्थिरता गेन करना चाहते हैं। तो स्थिरता कैसे आती है, मतलब स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है, वो नोवल गैस कॉन्फिगरेशन, जो नोवल गैस होती हैं जैसे हीलियम है, अर्गन है, नियोन है, इनका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। इनके ऑक्टेट क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसका डुप्लेट या हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। तो सेम उसी कॉन्फिगरेशन को गेन करने के लिए जो हमारे और एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का या तो कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं, कंप्लीट डोनेट कर देते हैं और एक एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो दे देता है वो क्या होता है हमारा कैटायन, जो एक्सेप्ट करता है वो एनायन बनाता है एलिमेंट, और उसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। इसी तरीके से एक और तरीका है स्टेबिलिटी गेन करने का, वो हमारे एलिमेंट्स का वो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जहां हमारी क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, कंप्लीट शेयरिंग मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे में, बल्कि क्या होती है, दोनों के बीच में साझेदारी होती है। तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखिए, अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, साझेदारी हो, और उससे बॉन्ड बनता है। और उनके बीच में उनका क्या है, किस लिए ये काम होता है, ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो जाए। डुप्लेट किस केस में, हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करते हैं हीलियम वाला कॉन्फिगरेशन गेन करने के लिए, बाकी सब क्या है, ऑक्टेट पूरा करते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो समझ लो हमारा जो एलिमेंट का एटम है वो क्या हुआ, हमारा स्टेबल हो गया। ठीक है, इसीलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सब कुछ होती है, सारी रिएक्शंस वगैरह होती हैं। ठीक है, ये एटम्स को तो जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड के भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखो, यदि हमारे कोई भी 2 एटम है, ठीक है, आपस में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, हर इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन की, हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा और उसे सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज वन बाय ईच एटम, हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जैसे देखो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो कौन सा क्या करना चाहता है, अपना डुप्लेट पूरा करके स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। इसीलिए एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, इन्होंने क्या किया, आपस में साझेदारी करी ना, ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई। तो अब ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई, इलेक्ट्रॉन को ना ये वाला हाइड्रोजन ले सकता है ना ये वाला एटम, तो इनको किससे डिनोट करते हैं हम, सिंगल लाइन से। ठीक है, ये रहा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना इस तरीके से। आई बात समझ में, जब हमारा एटम, जो हमारे एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसी तरीके से होता है डबल बॉन्ड। यदि कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज 2 बाय ईच एटम, हर एटम जो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच में हर एटम क्या 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तो हमारा क्या बनता है,
डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन की एक एटम शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, इसे ऐसे करके भी कह सकते हो, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ ये देखो, यहाँ मैसेज कह सकते हैं ये देखो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है 8, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो गया। ऑक्सीजन ही तो होता है 8, तो इसका क्या होता है 2,6। इसको कितने 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो देखिए तो आउटर मोस्ट में कितने इसके 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही दूसरा हमारा एटम का ऑक्सीजन का एटम है 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन एटम के, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन एटम के, इन्होंने आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की हमारी क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। ये देखिए ये हमारी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। क्या 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर की, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। देखो 1 2 3 4, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। इस वाले एटम ने 2 की, इस वाले एटम ने 2 की, और इस वाले ने भी 2 की। ठीक है, इस तरीके से हमारा O2 का मॉलिक्यूल बनता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमारा ट्रिपल बॉन्ड और रह गया, उसे और समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखते हैं क्या ना, जो सिंगल बॉन्ड पढ़ लिया, डबल बॉन्ड, और अब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज 3 बाई ईच एटम। क्या होता है, जो मॉलिक्यूल बनता है, 2 एटम्स जब आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपस में मिलकर के शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या कैसा एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जब 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और क्या एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो यदि वहां जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की क्या हो, इस एटम के द्वारा भी 3 की शेयरिंग, इस एटम के द्वारा भी 3 की शेयरिंग हो, तो वहां ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, और इसे ट्रिपल लाइन से हम डिनोट करते हैं। देखिए नाइट्रोजन का हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का होता है जो एटॉमिक नंबर होता है 7। कितना होता है 7। तो इसका किस तरीके से 2 और 5, आउटर मोस्ट में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वैलेंस सेल में कितने होंगे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 2 3 4 5, एक ये हमारा एटम है नाइट्रोजन का, ये दूसरा एटम है नाइट्रोजन का, ये 3 इधर, ये 5 है इसके में, आटम में उसमें 5। अब देखिए इस वाले जो एटम है इसने 3 की शेयरिंग करी, इस वाले में 3 की शेयरिंग करी, तो इस तरीके से हमारा क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इसे N2 से इस तरीके से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? यहाँ क्या होता है, हमारा 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ट्रिपल बॉन्ड हमारा बनता है। एक एटम 3 की, एक एटम 3 की, दूसरा एटम में 3 की, इस तरीके से 6 की। अब आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का नाम तो सुना ही होगा, बायोगैस जो CNG वगैरह होती है उसमें यूज होती है ये। ठीक है, मेजर कंपोनेंट के रूप में उनमें यूज होती है। तो उसका फॉर्मूला होता है CH4 मॉलिक्यूल, वो भी हमारा क्या है, कार्बन कंपाउंड ही है। तो देखिए उसकी भी फॉर्मिंग इस तरीके से होती है। देखिए कार्बन हम जानते हैं, कार्बन का कितना होता है 6, कितना होता है एटॉमिक नंबर 6, और इसका किस तरीके से होता है कॉन्फ़िगरेशन 2,4, कितना 2,4 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही है, 1 2 3 4, और हमारे कितने 4 हाइड्रोजन के अलग अलग एटम, 4 हाइड्रोजन के अलग अलग एटम आए, तो उस तरीके के उसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे 2। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 2, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 1, तो आउटर मोस्ट में भी 1 होंगे। तो एक उसको क्या है डुप्लेट पूरा करना है, और ये जो हमारा कार्बन है इसके पास 4 है, 4 की और जरूरत है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, देखिए ये कार्बन था, कार्बन के 1 2 3 4, इसे मैं दोबारा बना करके दिखाती हूँ, ठीक है, तब ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये कार्बन था हमारा, कार्बन 1 2 3 4, आउटर मोस्ट में कितने हैं उसके 4। अब देखिए कितने हमारे 4 हाइड्रोजन है, कितने 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा,
ठीक है। और एक हाइड्रोजन ने यहां शेयरिंग करी अपने इलेक्ट्रॉन का, और एक हाइड्रोजन ने इस यहां शेयरिंग करी, एक हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग यहां करी। ठीक है, तो देखिए ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया इस वाले हाइड्रोजन का। इसके पास भी अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसके पास भी 2 हो गए, डुप्लेट कंप्लीट, मतलब इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। हाइड्रोजन के आटरमोस्ट में 2 हो जाए तो डुप्लेट मतलब हीलियम वाला कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया और ये स्टेबल हो गया। अब देखिए कार्बन के में 4 थे, उसके पास 8 हो जाए तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और यहाँ 2 और ये 2 और ये 2। ठीक है, एक इस कार्बन का, एक इस हाइड्रोजन का, इस कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का और एक हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, और इस तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों एटम आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, इस तरीके से रिजल्टेंट रूप से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो हमारा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं दोनों एटम तो सिंगल बॉन्ड। देखिए एक इलेक्ट्रॉन की सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है वहां हर एटम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी दो आपस में जो एटम होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वहां एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इस तरीके से 2 एटम होते हैं आपस में, तो वहां कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है हमारी 6 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के बीच में पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। इसी तरीके से आयनिक बॉन्ड जहां पाया जाता था, जहां होता था वहां हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते थे। अब आयनिक कंपाउंड्स की जिस तरीके से प्रॉपर्टीज थी उसी तरीके से हमारी कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है। देखिए आइए देखते हैं। फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट कहता है जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी कोवेलेंट कंपाउंड्स की, वहां क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या साझेदारी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे कि उनका कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन हो सके और वो स्टेबल हो सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है उन एटम्स के बीच में, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, कमजोर होगी। इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किसके कंपैरिजन में, आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में। वहां पर क्या होता है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में वो स्ट्रांग होती है, इसलिए वहां बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है आयनिक के केस में। ठीक है, अगला पॉइंट है जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे NaCl का एग्जांपल लिया था, हमारा कॉमन सॉल्ट जो घर में इस्तेमाल होता है नमक, वो हमारा पानी में घुल जाता है। जबकि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह में डिसॉल्व होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड ले लीजिए, एग्जाम्पल हमने ले लिया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह में सॉल्युबल हो जाएगा। अगला जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ज्यादातर, सब केवल एक ग्रेफाइट है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। आगे एलोट्रोपी, अगला टॉपिक है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट का एक या एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाना और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो, अलग अलग हो, जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। इस तरीके के फेनोमेना को हम एलोट्रोपी कहते हैं। ठीक है, कार्बन जो है वो हमारा 3 फॉर्म्स में पाया, उसके 3 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। एक तो डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरनेस। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे वो क्या होंगी, सेम होंगी, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे वो क्या होंगी, हमारी इसकी अलग अलग होंगी। तो आज का लिए इतना ही काफी है। आगे फिर हम कल जो इसमें टॉपिक्स है उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।